क्या आपकी टांगें सुबह उठते वक्त भारी लगती हैं? क्या सीढ़ियां चढ़ते वक्त घुटने कांपते हैं? क्या बिना किसी वजह के पैरों में दर्द रहता है? अगर हाँ तो रुकिए, क्योंकि यह सिर्फ उम्र नहीं है, यह कुछ और है। कुछ जो हर रोज सुबह हो रहा है, आपकी रसोई में, आपकी थाली में, और आपको जरा भी एहसास नहीं। आज हम बात करेंगे उन 5 संकेतों की जो आपका जिस्म आपको दे रहा है, जो बता रहे हैं कि आपकी सुबह की एक आदत जो आपको बिल्कुल सामान्य लगती है, आपकी टांगों को अंदर से कमजोर कर रही है। और सबसे जरूरी बात, नंबर 4 और नंबर 5, वो संकेत जो बहुत कम लोगों को पता है, जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें ध्यान से सुनिएगा। तो शुरू करते हैं। पहले यह समझ लीजिए कि 65 की उम्र के बाद शरीर में क्या होता है। इस उम्र में मांसपेशियां यानी मसल्स पहले से ज्यादा नाजुक हो जाती हैं। उन्हें सही पोषण की जरूरत होती है, सही प्रोटीन, सही खनिज, सही ऊर्जा। लेकिन अगर हर सुबह नाश्ते में वही चला जाए जो इन मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाए, तो नतीजा धीरे धीरे सामने आता है। पहले थकान, फिर दर्द, फिर कमजोरी, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो जाता है। नमाज पढ़ने के लिए उठना बैठना तकलीफदेह हो जाता है, और घर के छोटे छोटे काम भी बोझ लगने लगते हैं। ये सब अचानक नहीं होता, ये होता है धीरे धीरे, चुपचाप। तो आइए देखते हैं वो 5 संकेत जो शायद आपके साथ भी हो रहे हैं। पहला संकेत, सुबह उठते वक्त टांगें भारी और अकड़ी हुई लगना। आप रात को सोते हैं, नींद ठीक होती है, लेकिन जब सुबह बिस्तर से उठते हैं तो टांगें ऐसी लगती हैं जैसे किसी ने उनमें पत्थर भर दिए हों। यह सिर्फ उम्र की बात नहीं है। जब शरीर को रात भर में ठीक से पोषण नहीं मिलता और सुबह के नाश्ते से भी वह पोषण नहीं आता, तो मांसपेशियां रात भर में ठीक नहीं हो पाती। 65 के बाद शरीर को प्रोटीन की जरूरत बढ़ जाती है, क्योंकि मांसपेशियां टूटती हैं, और अगर उन्हें बनाने का सामान न मिले तो वो टूटती रहती हैं। और जो नाश्ता हम आज की बात करेंगे, वो इस प्रोटीन को या तो देता नहीं या देता है, मगर उस रूप में जो शरीर सोख नहीं पाता। यह पहला संकेत है। क्या आपको सुबह उठते वक्त यह भारीपन महसूस होता है? अगर हाँ, तो आगे सुनते रहिए। दूसरा संकेत, दिन के बीच में अचानक टांगों में थकान आ जाना। आप सुबह ठीक उठते हैं, नाश्ता करते हैं, लेकिन 10 बजे तक या 11 बजे तक टांगें थकी हुई लगने लगती है, जैसे आपने कोई बड़ा काम किया हो, जबकि किया कुछ नहीं। ये क्यों होता है? क्योंकि जो नाश्ता आपने लिया, उसने ब्लड शुगर को तेजी से ऊपर उठाया, और फिर वो तेजी से नीचे भी आ गया। जब ब्लड शुगर अचानक गिरता है, तो जिस्म में ऊर्जा खत्म होने का एहसास होता है, और इसका सबसे पहला असर होता है टांगों पर, क्योंकि टांगों की मांसपेशियां शरीर में सबसे बड़ी होती हैं और उन्हें सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए। जब ऊर्जा की आपूर्ति अचानक रुकती है, तो सबसे पहले टांगें जवाब देती हैं। यह दूसरा संकेत है, और बहुत से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सोचते हैं बस थोड़ी कमजोरी है, लेकिन यह कमजोरी बेवजह नहीं है। तीसरा संकेत, घुटनों और जांघों में हल्का हल्का दर्द जो आता जाता रहता है। यह दर्द तेज नहीं होता, इसीलिए लोग इसे सीरियसली नहीं लेते, लेकिन यह दर्द एक संकेत है। 65 के बाद शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम का स्तर गिरने लगता है। हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, और जब हड्डियां कमजोर होती हैं तो घुटनों पर दबाव बढ़ता है। जांघों की मांसपेशियां ज्यादा मेहनत करती हैं, और नतीजा होता है यह हल्का, लगातार बना रहने वाला दर्द। अब यहाँ ध्यान दें, कुछ नाश्ते की चीजें जैसे ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मीठी चीजें या पैकेज्ड खाना शरीर में सूजन बढ़ाती है। इस सूजन को इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और यह इन्फ्लेमेशन सीधे जोड़ों और मांसपेशियों पर असर डालती है। तो जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं, वो सिर्फ उम्र की वजह से नहीं है, वो उस सूजन की वजह से भी है जो हर सुबह नाश्ते से बढ़ रही है। यह तीसरा संकेत बहुत अहम है, लेकिन अभी रुकिए, क्योंकि अगला संकेत नंबर 4 वह है जो बहुत कम लोगों को पता है, और जिसे सुनकर आप शायद हैरान हो जाएं। चौथा संकेत, रात को सोते वक्त पैरों में खिंचाव या क्रैम्प्स आना। आप सो रहे होते हैं और अचानक पिंडली में एक तेज खिंचाव होता है,
दर्द से नींद टूट जाती है, पैर अकड़ जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं यह ठंड की वजह से है या पानी कम पीने की वजह से, लेकिन असली वजह अक्सर कुछ और होती है। जब शरीर में मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी होती है तो मांसपेशियां ठीक से रिलैक्स नहीं कर पाती। रात को जब शरीर आराम की अवस्था में होता है तब यह कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है और नतीजा होता है क्रैम्प्स। अब सवाल यह है कि मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी कहाँ से आती है। एक बड़ी वजह यह है कि जो नाश्ता हम खाते हैं उसमें यह तत्व होते ही नहीं, और साथ ही कुछ चीजें जो हम नाश्ते में खाते हैं वो शरीर से इन्हें बाहर निकाल देती है, जैसे ज्यादा नमक, ज्यादा चीनी और बहुत ज्यादा रिफाइंड अनाज। यह चौथा संकेत है और यह बहुत जरूरी है कि इसे नजरअंदाज न किया जाए, क्योंकि जो मांसपेशियां रात को क्रैम्प करती हैं वो दिन में भी कमजोर होती है। लेकिन अभी एक और संकेत बाकी है, और यह पांचवां संकेत सबसे जरूरी है, सबसे अनदेखा और सबसे खतरनाक। पांचवां संकेत, चलते वक्त संतुलन बिगड़ना या यह महसूस होना कि पैर जमीन पर मजबूती से नहीं टिक रहे। यह संकेत बहुत गंभीर है। जब टांगों की मांसपेशियां लंबे समय तक कमजोर होती रहती हैं तो बैलेंस बिगड़ने लगता है। आप सीधे खड़े होते हैं लेकिन एक अजीब सी अस्थिरता महसूस होती है। कभी कभी लगता है कि गिर जाएंगे। यह सिर्फ मांसपेशियों की बात नहीं है। नर्व सिग्नल्स यानी नसों के संकेत जो टांगों से दिमाग तक जाते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं, वो भी तब बेहतर काम करते हैं जब शरीर को सही पोषण मिले। जब B12, D3 और मैग्नीशियम सही मात्रा में हो, और अगर हर सुबह नाश्ता ऐसा हो जो इन्हें न दे या जो इनकी कमी और बढ़ाए, तो यह संतुलन धीरे धीरे बिगड़ता है। 65 के बाद गिरना यानी फॉल सबसे बड़े खतरों में से एक है, क्योंकि हड्डियां पहले से कमजोर होती हैं। एक गिरावट बड़ी चोट बन सकती है और इसकी शुरुआत होती है इसी पांचवें संकेत से। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर वो कौन सी नाश्ते की आदत है? तो सुनिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ एक बात ऐसी है जो शायद आपको हैरान कर दे। वो आदत है सुबह खाली पेट या बहुत हल्के नाश्ते के साथ ज्यादा मीठी या रिफाइंड चीजें खाना, जैसे सफेद ब्रेड पर जैम या शहद, मीठी चाय के साथ बिस्कुट, पैकेज्ड कॉर्नफ्लेक्स जिन पर हेल्दी लिखा होता है, मीठा दलिया या सफेद चावल से बनी खिचड़ी जिसमें प्रोटीन न हो। यह सब चीजें खाने में अच्छी लगती हैं, आसान लगती हैं, लेकिन 65 के बाद यह शरीर के लिए उतनी उपयुक्त नहीं रहती। क्यों? क्योंकि यह नाश्ता ब्लड शुगर को तेजी से ऊपर उठाता है और फिर तेजी से गिराता है। इससे इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, मांसपेशियों को प्रोटीन नहीं मिलता और शरीर में जरूरी मिनरल्स की कमी बनी रहती है। और यही वो चेन है मॉनमोर जो उन पांचों संकेतों को जन्म देती है। लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात है। एक गलती जो बहुत लोग करते हैं वो ये है कि वो सिर्फ मीठा छोड़ देते हैं और सोचते हैं काम हो गया। लेकिन नहीं, सिर्फ मीठा छोड़ना काफी नहीं है। अगर नाश्ते में प्रोटीन नहीं है तो भी मांसपेशियां कमजोर होती रहेंगी, और अगर धूप नहीं ले रहे तो विटामिन डी की कमी बनी रहेगी, और अगर पानी कम पी रहे हैं तो मैग्नीशियम का असर आधा हो जाएगा। यानी एक अकेला बदलाव काफी नहीं, पूरी तस्वीर बदलनी होगी। तो अब सवाल यह है, क्या करें? सबसे पहले नाश्ते में प्रोटीन शामिल करें। अंडे, दाल, दही, पनीर, मूंगफली, ये सब अच्छे विकल्प हैं। 65 के बाद शरीर को पहले से ज्यादा प्रोटीन चाहिए, इसलिए हर सुबह कुछ न कुछ प्रोटीन जरूर होना चाहिए। दूसरा, सफेद और मीठी चीजें कम करें। सफेद ब्रेड की जगह मल्टीग्रेन या होल व्हीट, मीठे नाश्ते की जगह नमकीन और पोषण से भरपूर पैकेट चीजों से जितना हो सके दूरी बनाएं। तीसरा, नाश्ते को खाली पेट न खाएं और बहुत देर से भी न खाएं। उठने के 1 घंटे के अंदर कुछ खाना चाहिए। इससे ब्लड शुगर स्टेबल रहता है और मांसपेशियों को सुबह सबसे पहले पोषण मिलता है। चौथा, धूप लें। सुबह की हल्की धूप में 15 से 20 मिनट बैठना विटामिन डी के लिए सबसे सरल और सबसे असरदार उपाय है। और विटामिन डी के बिना शीशी पाटी तंडी की कैल्शियम भी काम नहीं करता, हड्डियां भी नहीं बनती। पांचवा, कूड़िए तानी को पानी। सुबह उठकर 1 या 2 गिलास पानी पीना मसल्स को हाइड्रेट रखता है,
मैग्नीशियम और पोटेशियम सही काम करते हैं और क्रैम्प्स कम होते हैं। ये 5 बदलाव सट्टा बस छोटे लगते हैं, लेकिन इनका असर बड़ा होता है। और अब एक आखिरी बात, जो लोग यह बदलाव करते हैं वो कुछ हफ्तों में फर्क महसूस करने लगते हैं। सुबह उठना आसान हो जाता है, टांगें हल्की लगती हैं, दिन में थकान कम होती है, रात को नींद गहरी आती है और सबसे बड़ी बात, वो आत्मनिर्भरता का एहसास लौट आता है। बिना किसी का सहारा लिए उठना, सीढ़ियां चढ़ना, नमाज में आसानी से बैठना और उठना, बच्चों के साथ घूमने जाना, यह सब छोटी छोटी खुशियां हैं। लेकिन जब यह छिन जाती है तो जिंदगी बोझिल लगने लगती है, और जब यह वापस आती है तो जिंदगी में रंग आ जाता है। तो आज इन 5 संकेतों को याद कर लीजिए। पहला, सुबह उठते वक्त टांगों का भारीपन। दूसरा, दिन के बीच में अचानक थकान। तीसरा, घुटनों और जांघों में आता जाता दर्द। चौथा, रात को पैरों में क्रैम्प्स। और पांचवा, चलते वक्त संतुलन का बिगड़ना। अगर इनमें से एक भी संकेत आपके साथ है तो आज ही अपने नाश्ते पर नजर डालिए, क्योंकि बदलाव मुश्किल नहीं है, बस शुरुआत करनी होती है। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो इसे लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इन 5 संकेतों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा पहचाना सा लगा। और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, माँ, अब्बा, दादी, नाना, तो यह वीडियो उन्हें भी जरूर भेजिए, क्योंकि यह जानकारी उनके काम आ सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जरूरी और सच्ची बातें आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।